हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारी क्लास चल रही है अंकों का जादू, जिसका एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं और अगला पार्ट आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और पुराने जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अंकों का जादू। तो फिर जो हमने अब तक संख्याएं पढ़ी तो उसको आगे और ऑब्जर्व किया, तो हमने क्या देखते हैं कि जो अब तक हमने अंकों को देखा उसमें कुछ संख्याएं तो सिर्फ खुद से ही विभाजित हो रही है या फिर एक से विभाजित हो रही है, और कुछ संख्याएं हैं जो इन दो के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने इस तरीके से गिनती लिखना स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 5 6, तो हमने इन अंकों में क्या देखा कि भाग दे के देखते हैं तो कुछ संख्याएं क्या आती है, जैसे 0 में सिर्फ 0 का जाएगा, 1 में सिर्फ 1 का जाएगा, 2 में अगर हम भाग दें तो इसमें 1 का तो जाएगा, यानी 1 का तो सब में ही जाएगा भाग, तो 2 में क्या जाएगा, 1 के अलावा 2 का खुद का भाग जाएगा, यानी 1 से और 2 से विभाजित हो रही है। फिर हमने देखा कि 3 1 से हो रही है और 3 खुद से भी हो रही है, इसके अलावा और किसी में 3 का भाग पूरा जाता है, तो हम देखते हैं कि इनमें और किसी का भाग पूरा नहीं जाता। फिर हम देखते हैं कि 4, क्या 4 में 1 का जाएगा, 1 का सब में भाग जाता है, उसके बाद 2 का जाएगा, 2 का भाग पूरा जाएगा, उसके अलावा 4 का खुद का भी भाग जाएगा। ऐसे ही हम 5 में देखते हैं तो 5 में क्या देखते हैं, 1 का भाग जाएगा और 5 का खुद का जाएगा। 6 का हम देखते हैं तो 6 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का भी भाग जाता है और 6 का खुद का भी भाग पूरा जाता है। ऐसे ही 7 8 9 10, तो जैसे जैसे हमने और संख्याओं को ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि कुछ संख्याएं ऐसी निकल रही है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये संख्याएं क्या है जिनमें सिर्फ और सिर्फ खुद का या एक का ही भाग जा रहा है। तो इसके आधार पर हमने इनको एक नया नाम दे दिया, यानी इन संख्याओं को आगे जाके और अलग वर्गीकृत किया, कैटेगराइज किया, तो हमने क्या नाम दिया, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। पिछले वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एक वर्गमूल निकालने भी सीखे थे, तो वहाँ पे भी हमने इसका नाम सुना था। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो हमने अंकों से तो समझ लिया, अगर इसकी परिभाषा के लिए पूछा जाए तो हम इसकी परिभाषाएं क्या लिखेंगे। हालांकि इसकी बड़ी क्लासों में परिभाषाएं कोई नहीं पूछता, सिर्फ ये जो छोटी क्लासें हैं जिनके लिए ये परिभाषाएं भी पूछी जा सकती है। लिखवा इसलिए रहे ताकि आगे भी अगर आप इनको फिर से देखें या पढ़ें तो इनकी डेफिनेशन को देख के इनका कंसेप्ट अच्छे से समझ सकें। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं यानी खुद का ही भाग जाता है, यानी वह संख्याएं जिनमें केवल एक का सब में भाग जाता है और स्वयं का ही भाग जाए या स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित हो, स्वयं का ही भाग पूरा जाए, वह अभाज्य संख्याएं है। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ हमने गिनती से भी क्लियर किया था कि अभाज्य संख्या कौन सी है। एक क्या होता है, एक स्पेशल नंबर है, इसको हम ना तो 0 और 1 को ना तो हम भाज्य में रखते हैं और ना अभाज्य में। तो पहली अभाज्य संख्या क्या आती है, 2। तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं, 2 3 फिर 5 7 आगे 11 फिर 13, तो ये क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं। अब एक छोटा क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, तो इसको नोट कीजिएगा
कि कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, तो सिर्फ 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। इसके अलावा अगर आप कोई भी अभाज्य संख्या देखेंगे तो वो क्या होगी, विषम होगी। सिर्फ 2 क्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसमें बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो जैसे ही हम पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे तो हमारे क्या होगी कि मान लो अगर किसी के अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं थे अब तक, तो वो अगर स्टार्ट करेगा तो हो सकता है 1 भी इसमें ऐड कर ले। लेकिन हम देखते हैं कि 0 और 1 क्या है, स्पेशल नंबर है, तो उनको अभाज्य संख्या में हमने नहीं लिया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पुट आउट होते हैं। एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका आंसर है 2, और कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, तो उसका आंसर भी है 2। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। फिर हमने क्या देखा अभाज्य संख्याओं के बाद, कि अभाज्य संख्याओं को तो हमने अलग से वर्गीकृत कर लिया कि वह संख्याएं जिसमें सिर्फ एक और खुद का ही भाग जाए उनको हमने अभाज्य संख्या कह दिया। तो उसके अलावा भी और भी अंक हैं, तो उनमें हम क्या देखते हैं कि खुद और एक के अलावा दूसरी भी संख्याओं के भाग पूरे जा रहे हैं। तो जब अगर हम 0 से स्टार्ट करें, तो अगर हम यहाँ तक आए 4 पे, तो हम क्या देखते हैं 4 1 से भी विभाजित है, 2 से भी है और 4 खुद से भी है, यानी 1 और खुद के अलावा ये 2 1 से और विभाजित है। 5 की बात करें तो ये अभाज्य संख्या में आ जाएगा। फिर 6 की बात करें तो खुद और 1 के अलावा, यानी खुद से तो विभाजित है ही और 1 से भी विभाजित है, उसके अलावा ये 2 और 3 से भी विभाजित है। तो जब ये स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रहे हैं, तो ऐसे अंकों को हमने एक और नया नाम दे दिया, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब इसके कई अलग अलग नाम हैं, भाज्य संख्या, या फिर इसको कई बार हम कहते हैं संयुक्त संख्या, या फिर हम इसको और क्या नाम देंगे, समग्र संख्या। तो ये सभी संख्याएं एक ही है, जिसको हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, वह संख्याएं जिनमें एक व स्वयं, यानी एक का भी भाग जा रहा है और स्वयं का भी भाग जा रहा है, एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा दूसरे अंकों का भी भाग पूरा जाता है, दूसरे अंकों का भी भाग पूरा जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य, संयुक्त, समग्र या कंपोजिट नंबर। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तो इनका एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से। जी हाँ, कहाँ से, 4 से, यानी कि 0 से लेके 3 तक कोई भी इनमें नहीं आएगा, क्योंकि अब तक जो हम इनको अलग अलग वर्गीकृत कर रहे हैं, तो हमने देखा था कि 0 और 1 स्पेशल नंबर है, उसके बाद 2 अभाज्य संख्या थी, 3 भी अभाज्य संख्या थी, और 4 क्या है, 4 में 1 और खुद के अलावा 2 का भी भाग पूरा जा रहा है, यानी कि सबसे पहली समग्र संख्या कौन सी आती है, 4। तो पहला कंपोजिट नंबर, जब हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं तो पहला समग्र संख्या, पहली समग्र संख्या 4, फिर 6, फिर 8, 9, ये क्या है, इसकी समग्र संख्या या कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल है। तो यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन और पुट अप होता है कि सबसे छोटी समग्र संख्या कौन सी है। तो समग्र संख्या की शुरुआत होती है 4 से। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो इस प्रकार संख्याओं को आगे हमने और कैटेगराइज किया कि जैसे जैसे हमने संख्याएं पढ़ी तो आगे हमने परिमेय संख्या बनाई, अपरिमेय संख्या बनाई, वास्तविक संख्याएं बनाई। तो उनको अब हम कैसे पहचान करेंगे, कैसे उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे इन सब संख्याओं में हम
डिफरेंस निकालें कि कैसे हम पहचान करें कि क्या रेशनल नंबर है, क्या इरेशनल नंबर है और रियल नंबर क्या होते हैं। तो आइए आगे हम इनको पढ़ते हैं। तो पहले हम नाम लेते हैं परिमेय संख्याएं, जिनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो वह संख्याएं जिन्हें भिन्न रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शन रूप में डिनोट करें, वो नंबर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होती है परिमेय संख्याएं। वह संख्याएं जिन्हें हम भिन्न यानी फ्रैक्शन रूप में, जिसको हम कहते हैं P/Q रूप, फ्रैक्शन यही होती है, भिन्न रूप में लिख सकें, वो हमारी होती है परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है कि उसमें कभी भी जब भी हम फ्रैक्शन नंबर में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर यानी हर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्या होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी भिन्न रूप की संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या है। तो इनको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं कि परिभाषा तो हमने पढ़ ली और ज़्यादातर हम जैसे क्लासों में फिफ्थ और सिक्स क्लासों में पढ़ते भी आए हैं, लेकिन जब इनके पहचान की बात होती है तो हम थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो भिन्न रूप का क्या मतलब है कि जैसे मान लो हमने लिखी, एग्जाम्पल लिखे हम कि 2, 3, 2/5, 3/7, 1/2, तो ये हमने P/Q रूप में लिख दिया, तो भिन्न रूप में है। तो ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अगर हम इन्हीं संख्याओं को इस तरीके से कह दें तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये ज़रूर परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जिस भी संख्या के डिनोमिनेटर यानी हर में कुछ भी नहीं हो, तो इसका मतलब इसके हर में क्या है, 1 है। तो ये सब क्या होगी, ये भी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगी। इसके साथ हमने एक शर्त और बताई है कि Q यानी कि हर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अगर हम ये लिखें 0/2 तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 एक संख्या है और 2 इसका हर है। तो हर में तो कोई भी संख्या आ सकती है 0 के अलावा, तो ये तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें 2/0, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्या की पहचान करेंगे। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन के बाद अब हम थोड़ी सी इसकी पहचान देख लेते हैं कि कैसे हम इसकी पहचान करेंगे। तो परिभाषा के करने के बाद अब हम लिखते हैं इसकी पहचान। तो हम क्या देखते हैं कि परिमेय संख्या की पहली पहचान तो यही होती है कि उसको P/Q रूप में होनी चाहिए। क्लियर है? डेफिनेशन से ये आ रही है पहचान कि P/Q रूप में हो और Q क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं की अगली पहचान क्या है रेशनल नंबर की। तो हम देखते हैं कि इसको हमने फ्रैक्शन रूप में, फ्रैक्शन में जब डिनोट किया तो हम देखते हैं कि जैसे हम इसमें भाग देंगे तो ये दशमलव रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव क्या होते हैं, कुछ में तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद दशमलव समाप्त हो जाते हैं, यानी भाग पूरा 2 अंकों या 3 अंकों के बाद दशमलव के बाद खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और कुछ में हम क्या देखते हैं कि कंटिन्यू भाग चलता जाता है और दशमलव के बाद लगातार अंकों की पुनरावृत्ति होती जाती है, यानी रिपीटेशन नंबर के होते जाते हैं। तो इसके आधार पर हम परिमेय संख्याओं को 2 अलग अलग रूपों में और प्रदर्शित कर देते हैं, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, शांत या अशांत दशमलव संख्याएं। वो भी किसी के रूप हैं, इसी परिमेय संख्या के 2 अलग अलग रूप हैं, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रेशनल नंबर। तो दूसरा हम लेते हैं कि दूसरी इसकी क्या पहचान होएगी
कि दशमलव के बाद संख्या समाप्त हो जाती है। दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद समाप्त, कुछ अंक भाग समाप्त हो जाता है। ऐसी दशमलव संख्या को हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव परिमेय संख्या। टर्मिनेट आफ्टर ए डेफिनेट डेसिमल, यानी कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद भाग समाप्त हो जाता है। जैसे हम इसका उदाहरण लें 1/2, तो इसके जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो हम क्या देखते हैं? 1/2। तो जब भी हम 1 में 2 का भाग देंगे तो दशमलव के बाद रूप में इसको लिखें तो क्या आ जाता है? 0.5, यानी कि अब एक अंक के बाद भाग समाप्त। और भी हम देखें जैसे 5/2 है, तो इसको जब हम 5 में 2 का भाग देंगे तो हम क्या देखते हैं? 2.5, यानी कि एक निश्चित संख्या के बाद भाग समाप्त हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? कि शांत दशमलव कहेंगे, टर्मिनेट रेशनल नंबर। अब कुछ संख्याओं में क्या होता है कि भाग समाप्त नहीं होता है और कंटिन्यू उस नंबर की रिपीटेशन होती रहती है। जैसा कि हम एग्जाम्पल ले लें 1/3, 10/3, तो इनको हम किस में आगे और लिखेंगे? तो इसी का दूसरा भाग है अशांत दशमलव। तो ये दो पहचान हमने परिमेय संख्याओं की देख ली कि p/q रूप में होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, दशमलव के कुछ अंकों के बाद भाग समाप्त हो जाता है, जैसे हमने ये उदाहरण दिए। तो इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, यानी कि इसकी परिमेय संख्या का ही एक पार्ट हो जाएगा शांत दशमलव संख्या, जिसकी ये पहचान बता दी। इसी के आधार पर और अगर हम देखें सेकंड इसका भाग, तो वो है अशांत दशमलव संख्याएं। p/q रूप में जब हमने परिमेय संख्याओं को लिखा और भाग दे के देखा, तो हमने देखा कि कुछ संख्याएं तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन कुछ संख्याएं क्या होती है? रिपीट होती रहती है। तो उनको हम किस में लिखेंगे? अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि भाग समाप्त नहीं होगा, लगातार चलता जाएगा। तो हिंदी में अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी, अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अब पुनरावृत्ति भी कैसी होगी? यानी रिपीटिंग नंबर सेम भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकते हैं। इसका जैसे हम एग्जाम्पल ले लें 1/3, तो जैसे ही हम 1/3 में भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 पॉइंट लगाएंगे तो 1 का 10 हो जाएगा, 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 3 या 9, 1 शेष रह जाएगा। फिर दशमलव होने के कारण फिर 1 0 लग जाएगा, तो 3 3 या 9, इस तरीके से ये 3 3 3 चलता जाएगा। यानी कि सेम नंबर की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन कई में क्या होता है? अलग अलग नंबर आते हैं, फिर वापस से उनकी रिपीटेशन शुरू हो जाती है। जैसे मान लो 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 आया, तो इस तरीके से क्या होगी? उनकी अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? अशांत दशमलव संख्याएं। इसका एक और उदाहरण ले ले, जैसे 10/3, तो इसमें भाग देंगे 3 3 या 9, 1 शेष रह गया, दशमलव लगाया तो हो गया 10, फिर से भाग दिया तो 3 3 या 9, फिर 1 शेष रहा। तो इस तरीके से ये भाग कंटिन्यू चलता रहेगा। भाग क्या होगा? पूरा नहीं होगा। तो यहाँ लिख भी सकते हैं आप, भाग पूरा नहीं होगा। तो ये इनकी पहचान बता दी कि हम इनको किस तरीके से पहचान सकते हैं परिमेय संख्याओं को। इनके दो रूप बांट दिए, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। यदि भाग देते टाइम दशमलव के बाद अंक समाप्त हो जाएं तो वो शांत दशमलव है, और भाग देने के बाद अंक समाप्त नहीं हो, उनकी पुनरावृत्ति होती रहे, तो वो क्या है? अशांत दशमलव परिमेय संख्याएं।